नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जहां पर आपको झारखंड टेट, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी सोशल साइंस सब्जेक्ट से कराई जाती है। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। और इसमें भी आप जानते हैं कि एनसीईआरटी का जो सार है, उसका जो सारांश है, उससे लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस पर एक हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है, फर्स्ट वीडियो हो गया है। तो फिर से मैं रिवाइज़ कर दूँ ताकि आपको आगे बढ़ने में आसानी हो। तो देखिए, हमने अपने फर्स्ट पार्ट में जाना कि जो इतिहास है, इतिहास का जो परिचय मैंने दिया था कि इसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है आपका प्राक ऐतिहासिक एज, ठीक है। फिर आता है आदि ऐतिहासिक, फिर आता है ऐतिहासिक। और जो हमारा प्राक ऐतिहासिक है, इसमें हमें जो लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, लिखित साक्ष्य हमें इसमें नहीं मिले हैं। वही जो आधे ऐतिहासिक है, उसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। और जो ऐतिहासिक है, उसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और हमने उसे पढ़ा भी है। अब देखिए, पूरा जो प्राक ऐतिहासिक है उसमें क्या है, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ये सभी इसी में आते हैं। आदि इतिहास में आपका सिंधु घाटी सभ्यता, फिर हम कर सकते हैं कि जो कांसा का जो एज है ना, ताम्र पाषाण काल, ये भी इसमें शामिल है। और ऐतिहासिक में आपका वैदिक कालीन सभ्यता आ जाएगी। तो आप यहाँ तक आपने समझ लिया था। फिर हमने इसमें कई सारे आपको बताए भी थे कि किस तरह से पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण का जो टाइम पीरियड है वो किस तरह से है। और फिर हमने इसमें काफ़ी सारी जानकारी भी ली थी। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने से, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा बड़ा है तो बच्चे ज़्यादा याद नहीं रख पाते, इसलिए मैंने इस पर छोटा ही वीडियो बनाया था। तो चलिए हम आज फिर से इसे आगे से बढ़ाते हैं। तो आज हम जो प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक है, इसे हम जानेंगे कि इसमें जो हमें वस्तु मिले हैं, जो हमें कर सकते हैं कि जो सामान मिले हैं, उसके आधार पर इसे किस तरह से बांटा गया है। तो ये पहले तो हमने इसे बांटा कि हमने इसे पढ़ा है, किसी कहीं पर साक्ष्य मिले हैं, इसके आधार पर हमने इसके नाम को रखा और इसे बांटा है। लेकिन कुछ और विद्वान है जो इस एज में मिलने वाले वस्तु सामान के नाम पर इसके काल को इन्होंने बांटा है, और उनका नाम है क्रिश्चियन थॉमसन। इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो मिलने वाले सामान है, उसके आधार पर इन्होंने सबसे पहले इसका नाम रखा पत्थर काल, या फिर आप कर सकते हैं पाषाण पत्थर, है ना, स्टोन एज। फिर उन्होंने आधे ऐतिहासिक का नाम रखा काश युग, और ऐतिहासिक का नाम रखा इन्होंने लोह युग। नाम किसने रखा, तो क्रिश्चियन थॉमसन ने रखा, ठीक है। पत्थर, तांबा और लोह युग आप शॉर्ट में समझ सकते हैं, क्योंकि जो प्रागैतिक ऐतिहासिक काल है उसमें काफ़ी सारी जो औजार है, वस्तुएं हैं, वो पत्थर के ही मिले हैं। और आधे ऐतिहासिक जो कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें तो उन्हें लोहे का ज्ञान ही नहीं था। तो ये काश युगीन सभ्यता लिखी गई है। तो लिखने के आधार पर जॉन पुरुष ने इसे बांटा। लिखने के आधार पर हमने कहा ना कि प्राक ऐतिहासिक काल में वस्तुएं लिखी ही नहीं गई थी, है ना, तो साक्ष्य आप उसे क्या पढ़ेंगे, है ना। तो लिखने के आधार पर तो इसका नाम रखा गया, जॉन पुरुष ने इसका नाम रखा। और वस्तुओं के मिलने के आधार पर इसका नाम क्रिश्चियन थॉमसन ने रखा है, ठीक है। अब देखिए, जो म्यूज़ियम है, कोपेनहेगन म्यूज़ियम जो है, वो पूरे विश्व का म्यूज़ियम है जो कि डेनमार्क में है, ठीक है। पूरी दुनिया का ये पुरातात्विक कह सकते हैं कि ये म्यूज़ियम है। कहाँ पर है, तो यूरोप में। और भारत में कहाँ है, तो मानव संग्रहालय का नाम इसे दिया गया है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी संग्रहालय, जो कि भोपाल में है। और ये जो मंत्रालय है वो सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और भारत में पुरातात्विक संग्रहालय की जो जनक है वो है कनिंघम, ठीक है। अब देखिए, रॉबर्ट ब्रूस जो है वो पुरातात्विक भी रहते हैं और भूगर्भ शास्त्री भी रहते हैं, और इन्होंने ही इसकी जानकारी पूरी दुनिया में दिया। और जो कह सकते हैं कोपेनहेगन है वो विश्व संग्रहालय है, ठीक है।
कहाँ पर है? तो ये यूरोप में है, डेनमार्क में, ठीक है। और भोपाल है तो आप जान गए, भोपाल में मानव संग्रहालय भारत का है, इंदिरा गांधी संग्रहालय। तो देखिए जो पूरा पाषाण है, यहाँ पर ही जो पत्थर युग है, जो पाषाण काल है, ठीक है, हम इसे इस तरह से जानेंगे। तो किसके अनुसार? क्रिश्चियन थॉमसन के अनुसार। तो यहाँ पर पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज होती है, और सबसे ज़्यादा जो एज है, सबसे ज़्यादा जो मानव ने समय बिताया है वो इसी काल में है, पूरा पाषाण काल में। फिर आता है मध्य पाषाण काल, तो जानवर के अवशेष मिले हैं, पशुपालन, पशुओं के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, इसमें मिलने आरंभ हुए हैं। आदमगढ़ एमपी में है, यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल में व्यवस्थित ढंग से कह सकते हैं कि जानवर मिले हैं, कुत्ता, कृषि, ये सभी व्यवस्थित ढंग से मिले हैं। और मध्यपाषाण काल में ये मिलने आरंभ हुए थे, और नवपाषाण आते आते ये व्यवस्थित ढंग से दिखने लगे। जो के बारे में जानकारी ईरान से मिलती है, गेहूं मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, वहाँ से मिलती है, और चावल कोल्डिहवा, ठीक है, यहाँ से ये तीनों अलग अलग मिलते हैं। और विशाल विशाल शव का ढेर, ये भी हमें नवपाषाण काल से ही मिला है। ताम्र, ये तो पत्थर एज हो गया, पाषाण काल हो गया। ताम्रपाषाण में क्या है कि लोहरा देव, ठीक है, लोहरा देव देखिए यूपी में है। चावल 8000 साल पहले इसके साक्ष्य मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का साक्ष्य लोहरा देव मिला है, ठीक है। मृदभांड मिले हैं। देखिए इस काल के मृदभांड आपको किस तरह के मिले हैं, तो कह सकते हैं कि गेरुआ रंग का हस्तिनापुर से मिला है, गेरुआ, ग्रे कलर। और मेहरगढ़ से तीनों कह सकते हैं तीनों काल के ही हमें साक्ष्य मिले हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण, तीनों काल के ही साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिले हैं। गुफा चित्रकारी कहाँ से आपको मिली है, तो भीमबेटका से गुफा की चित्रकारी मिली है। तो देखिए चित्रकारी जो है कुछ खास नहीं है, मनुष्य है ना, जैसे छोटे बच्चे चित्र बनाते हैं उसी तरह के वहाँ से मिले हैं, शिकार करते हुए, है ना, मछली के। तो ये भीमबेटका से गुफा चित्रकारी मिली है। चिल्कोलिथ, इसे कहते हैं ताम्र पाषाण काल, और मेगालिथ काल कहते हैं नवपाषाण काल को। ये खेती के जो साक्ष्य मिले हैं वो अवस्थित ढंग से मध्य पाषाण काल में मिले हैं। कहाँ से? आदमगढ़, बागोर और साय बहादुरगढ़ से। तो साय बहादुरगढ़ जो है यूपी में है, राजस्थान से बागोर, आदमगढ़ एमपी, ठीक है। अब देखिए जो खेती जो व्यवस्थित ढंग से मिली है नवपाषाण काल में, मैंने कहा ना कि साक्ष्य मिले हैं व्यवस्थित ढंग से, पशुपालन, कृषि, ये सभी नवपाषाण काल में मिले हैं। और वही मध्य पाषाण में क्या मिला है, तो उसके आरंभ मिले हैं। तो आप जानते हैं आरंभ में कोई भी चीज़ आप लिखना प्रारंभ करें या कोई भी कार्य करें तो वो व्यवस्थित ढंग से नहीं होती है। तो व्यवस्थित ढंग से जो नवपाषाण काल में लोहरा देव, मेहरगढ़, ये सभी इसके साक्ष्य मिले हैं। और आपने जाना कि जो ईरान से है ना, और धान कोल्डिहवा से इसके साक्ष्य मिले हैं। मानव के खोपड़ी वाला जो कंकाल है वो तमिलनाडु, चेन्नई, पल्लव रन से इसके साक्ष्य मिले हैं। देखिए मध्य पाषाण काल जो है वहाँ से दमदमा यूपी, महदहा ये भी यूपी का ही है, यहाँ से विशाल स्थितियों के साक्ष्य मिले, मतलब 100 के हड्डी के, और हड्डी के औजार महदहा से आपको मिले हैं, ठीक है। और मृदभांड गेरुआ रंगीय, गेरुआ वर्णीय मृदभांड आपको कहाँ से मिले हैं, तो हस्तिनापुर से, नवपाषाण काल का है। कृषि के साक्ष्य आपको सराय बहादुरगढ़ से मिला है। कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं, लोहरा देव से चावल के साक्ष्य, और बागोर से आपके पशुपालन यूपी में है, इसके साक्ष्य मिले हैं। देखिए हर एक कालखंड के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं ये भी पूछता है, तो हर एक कालखंड के साक्ष्य आपको मेहरगढ़ से मिला है। जॉन ब्रूस आप जानते हैं भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातात्विक भी रहते हैं, और क्रिश्चियन थॉमसन इन्होंने 3 स्तर मतलब सामान के आधार पर इन्होंने काल को बांटा है।
और तीनों एज के साथ हमें मेहरगढ़ से मिला है। और ये किसने कहा है कि इतिहास एक विज्ञान है, न कम न ज़्यादा, ये भी पूछता है। तो प्यूरी मैडम, आपने सुना होगा, एक स्टोरी है, वहाँ पर मैडम क्यूरी कहा गया। तो यहाँ पर आप प्यूरी इससे इस तरह से याद कर सकते हैं कि प्यूरी ने कहा है कि इतिहास एक विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आधे इतिहास को पढ़ेंगे, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।